छात्रों, आज हम अरविंदो के अनुसार शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि हमारा एजुकेशन में क्या क्या कैरिकुलम हो, क्या टीचिंग मेथड हो, शिक्षक का क्या रोल हो, या डिसिप्लिन कैसा हो, या छात्र किस तरीके के हो, इनके बारे में उन्होंने बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैरिकुलम है कि अरविंदो ने कैरिकुलम को किस तरीके से बताया है। अरविंदो ने किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशल रूप से प्रतिनिधित्व या बारे में नहीं बताया है। उन्होंने कैरिकुलम के आधार बताए हैं कि उन्होंने कहा है कि भाई जो कैरिकुलम हो वो इन 4 मुख्य आधारों पर हो जिससे एजुकेशन सिस्टम अच्छा चले। सबसे पहले उन्होंने बताया है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। उन्होंने कहा छात्रों को जब तक फिजिकल एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, वह स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वह ना ही अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सकता। और उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, अगर स्वस्थ और शुद्ध शरीर नहीं होगा तो वो आध्यात्मिक विकास कभी कर ही नहीं सकता। यानी कि शरीर स्वच्छ भी होना अति आवश्यक है आध्यात्मिक विकास करने के लिए। क्लियर? तो अब उन्होंने कहा भी शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए आप खेल कूद कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और योग कर सकते हैं, योग पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने योग करना, व्यायाम, खेलकूद और साफ सफाई को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। कितने आप साफ सफाई कर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरविंदो ने कैरिकुलम में साफ सफाई किस तरीके से रखा है, व्यायाम, खेलकूद, योग, ध्यान, इस तरीके की चीजों को फिजिकल एजुकेशन में जोड़ा है। उन्होंने कहा ये जरूर करनी चाहिए। मानसिक शिक्षा, मेंटल एजुकेशन। मेंटल एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति को लिए जो मानसिक एजुकेशन है, भाई मानसिक शक्ति का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक शक्ति के विकास में 3 चीजें इंपोर्टेंट होती हैं। स्मृति यानी कि मेमोरी किस तरीके की है, और तर्क, वो तर्क किस तरीके से कर सकता है, और उसका बोध, अंडरस्टैंडिंग किस तरीके की। ये तीनों चीज करने के लिए उसे जो जो सब्जेक्ट की जरूरत है उसे वो पढ़ने चाहिए। जैसे तर्क से उसका तर्क करने की शक्ति जानेगी, इतिहास भूगोल से उसके मतलब इतिहास भूगोल से उसके तर्क की भी शक्ति जानेगी, और स्मृति यानी मेमोरी पावर भी जाएगी। विज्ञान, तर्क करना सीखना, गणित, भाषा, इन सब से उसकी मेंटल शक्ति का विकास होगा। तो इस तरीके से उसने मेंटल एजुकेशन को बहुत ज्यादा विशेष बल दिया। जो भी जिस सब्जेक्ट से, मान लीजिए आज के समय में वो कंप्यूटर को भी कह सकते थे। उन्होंने बस ये कहा है कि मेंटल एजुकेशन के आधार पर जो चीज जरूरी है जिससे उसका तर्क, चिंतन और बोध बढ़े, वो सब्जेक्ट उसे पढ़ाने चाहिए। आंतरिक शिक्षा, इंटरनल एजुकेशन, भाई ये है क्या। इंटरनल एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अब वो लक्ष्य किस माध्यम से प्राप्त होगा, उसके लिए एक शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। जीवन का क्या लक्ष्य है, मान लीजिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सीए करना है, किसी का डॉक्टर बनना है, तो वो उस हिसाब से शिक्षा ग्रहण करे जिससे उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो रहा है। मान लीजिए सेवा भाव करना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करे। जीवन में जो लक्ष्य रखा है उसके आधार पर उसकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये बताया है कि भाई हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था, स्पिरिचुअल एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। स्पिरिचुअल एजुकेशन में उन्होंने कहा मोरल एजुकेशन पढ़ाया है, धर्मशास्त्र पढ़ाया है, योग करना सिखाया है, साधना करना सिखाया है, ध्यान किस तरीके से किया जाता है। तो कहने का मतलब है चिंतन, ध्यान, मनन, योग, धर्म, मोरल एजुकेशन, इन सभी के बारे में उन्होंने विशेष ध्यान धार्मिक शिक्षा यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में बताया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि उनकी टीचिंग मेथड क्या है। तो टीचिंग मेथड को उन्होंने कहा कि जो आइडियलिज्म में टीचिंग मेथड है, आगमन निगमन विधि।
अरस्तु की। ये इंपोर्टेंट विधि है, परंतु किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल शिक्षण विधि नहीं होती। वो ये कहते हैं कि सूचना, जैसे अरविंदो ने ऐसी शिक्षण विधि अपनाने पर बल दिया है, ये विधि सही बताई है, परंतु उन्होंने कहा है कि अरविंदो ने ऐसी शिक्षण विधि अपनाने पर बल दिया है जिसमें छात्र शिक्षा का अर्थ के बल सूचनाओं का संग्रह ना करके, भाई वो सूचनाओं को संग्रह मतलब क्या है, वो जो भी सूचना है, जो भी शिक्षा है, उसे संग्रह ना करके बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के कौशलों का विकास करें। यानी कि एजुकेशन किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। जैसे वो उनकी जीवन हिस्ट्री में अपने ही एग्जाम्पल पर उनके ही बारे में बात बताता हूँ। वो क्या पढ़ के आए, साहित्य पढ़ के आए थे, लैटिन साहित्य और यूनानी साहित्य इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, परंतु उन्होंने जब भी अपना विकास कौशल किया, चिंतन किया, तो उन्हें फिलोसोफर बनना पसंद हुआ और उन्होंने प्रोफेसर के पद पर रहते हुए क्रांतिकारी आंदोलन भी किए और उसके बाद पांडिचेरी में बस गए और ध्यान, चिंतन, तर्क से आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त किया। तो उन्होंने यही कहा कि भाई सीखना क्या है, अपने जो सीखने के जो कौशल है उसका विकास करना ही टीचिंग मेथड होता है। वो किसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं हम। क्लियर। अभी उन्होंने कहा कि शिक्षक किस तरीके का होना चाहिए। उन्होंने कहा शिक्षक मार्गदर्शक होता है, जो क्या करता है, छात्र को एक अच्छे रास्ते पर, अच्छे वे पर दिखाना, गुड वे, जो वे है, अच्छा वे है, उस पर चलना सिखाता है। और उन्होंने एक जगह टीचर को क्या बताया है, उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति का माली बताया है। अपने एक लेख में उन्होंने कहा है जो हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसका एक माली है। अगर शिक्षक उस माली अपने उस तरीके से अपने कल्चर को नहीं संरक्षण करेगा, तब पूरी जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बिगड़ जाएगा। ठीक। स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट को उन्होंने सर्वशक्तिमान कहा है। क्या बताया है, सर्वशक्तिमान। परंतु क्या बोले हैं, परंतु क्या होता है, छात्र इसको मतलब स्टूडेंट को नहीं पता है कि वो सर्वशक्तिमान है, उसका कतई भान नहीं है, परंतु छात्र को इसका भान नहीं है, इसलिए गुरु आज्ञा के साथ उसे स्वयं भी तर्क, ध्यान व चिंतन करना आवश्यक है। यानी छात्र को स्वयं तर्क करना आना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और स्वयज्ञ करना चाहिए। विद्यालय क्या है, उन्होंने अपने आश्रम में 1943 में पांडिचेरी में एक विद्यालय की स्थापना की और वो विद्यालय किस तरीके का है उसके आधार पर ही हम विद्यालय बता सकते हैं। उन्होंने कहा निःशुल्क शिक्षा दी जाए, शिक्षा के लिए कोई मूल्य नहीं चुकता करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रेम और सत्य के सहभागी हैं, जो एजुकेशन है वो प्रेम और सत्य के सहभागी हैं, मानी छात्र और शिक्षक प्रेम और सत्य के सहभागी यात्री हैं। क्लियर। तो उस तरीके का स्कूल बनाया जाए जिसमें छात्र को प्रेम और सत्यता दिखाई जाए। अनुशासन क्या है, अनुशासन पर उन्होंने कहा स्वयं हो और बालक छात्र को गुरु की आज्ञा मानना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।